महर्षि जी, धैर्य की क्या सीमा है? जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय, इन दो से जो विचलित ना हो शास्त्र में, वही धैर्यवान है। जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय, इन दो से विचलित ना हो कभी, उसी को धैर्यवान। और दूसरों के द्वारा दी गई प्रतिकूलताओं से? ये बहुत साधारण बात है। उन्होंने धैर्य की सीमा पूछी है, उनका शब्द धैर्य रखना चाहिए ये बात नहीं पूछा, उन्होंने धैर्य की सीमा पूछी। धैर्य की सीमा है रसेंद्रीय और जनेन्द्रीय, दोनों से जो कभी विचलित नहीं हुआ वह धैर्यवान है। अब ये कि तो कोई घटना को या किसी लड़ाई झगड़े को सह जाना, वो एक साधारण बातों में आता है। धैर्यवान वही है, धीरज धैर्यवान वही जिसने रसेंद्रीय और जनेन्द्रीय पर विजय प्राप्त कर ली है। रसेंद्रीय और जनेन्द्रीय जिससे कभी पराजित नहीं हुआ, वही धैर्यवान है। महाराज जी, रसेंद्रीय और जनेन्द्रीय का मतलब मतलब क्या? मतलब प्रारंभिक स्थिति में? हाँ, रसेंद्रीय का मतलब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, और जनेन्द्रीय का मतलब संभोग करना। जो कभी जनेन्द्रीय संभोग से नहीं परास्त हुआ, और कभी रसेंद्रीय, कभी जिसने गलती नहीं की जनेन्द्रीय से, और कभी गलती नहीं की जबान से। जो शास्त्र मर्यादित भोजन भगवान को अर्पित करके उचित प्रारब्धानुसार जो है उसका भोग, और इधर अब जैसे मुर्गा मार मछली, ये तो अभक्ष्य पदार्थ है, लेकिन भक्ष्य पदार्थ में भी वो जो प्रारब्धवशात मिल जाए उसी में स्थित। उसकी रसेंद्रीय कभी नहीं कि आज समोसा चटनी खाएं, आज ये खाएं। और जनेन्द्रीय अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी में भाव धर्मपूर्वक, कभी किसी माता बहन की तरफ या कभी किसी पुरुष की तरफ जिसकी दृष्टि नहीं गई, वो धैर्यवान माना जाता है। और ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये बड़े बड़ों को परास्त करता है।